हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशन। आज आपके सामने ईयर फ्लैप का जो हम ईयर वार्मर बनाया था उसका डबल लेयर का ईयर वार्मर है ये। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने बना चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक करना ना भूलिएगा। इस ईयर वार्मर को हम कैप में भी टर्न कर सकते हैं, 2 पार्ट 2 में है हम। तो इसको हम पार्ट 2 में कैप कैसे एक्सटेंड कर सकते, चाहे तो आप किसी के लिए बच्चों से बड़ों तक किस तरह से बना सकते हो। पार्ट 1 में मैंने हर एक स्टेप बाय स्टेप इसको बनाया हुआ है, प्लीज उसको देख लीजिएगा। पार्ट 2 में हम इसको एक्सटेंड करके कैप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो मैं तब बताती हूँ। अगर आप फ्लैट, अगर आपके पास राउंड बुनाई बनाने के लिए इस तरह से ये सर्कुलर निटिंग नीडल है, 40 सेंटीमीटर का सर्कुलर निटिंग नीडल, इसे मैंने अमेजोन से परचेज किया था। यहाँ पे मैंने 3 mm का नीडल लिया हुआ है, सर्कुलर निटिंग नीडल 40 सेंटीमीटर एंड 3 mm का नीडल लिया हुआ है। एंड यहाँ पे मैंने यूज किया है वर्धमान का ब्राइलॉन ऊल, थोड़ा सा पतला ऊन है ये। इसे हमें कैप बनाना है। चाहे आप पहले जोड़ने से पहले भी यहाँ पे फंदे उठा के आप कैप बना सकते हो। मैं ऑलरेडी मैंने इसको जोड़ लिया है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी इस तरह के राउंड निटिंग के लिए सर्कुलर निटिंग नीडल, या आप अगर आपके पास ये नहीं है तो गले सिलने वाले डबल पॉइंटेड निटिंग नीडल भी आप यूज कर सकते हो फंदे उठाने के लिए। एंड मैं क्रोशिया से फंदे उठाऊंगी। तो ये ईयर वार्मर डबल लेयर डबल ब्रिम में बनता है, काफी गरम वाला एंड स्पेशल डिजाइन में बना हुआ है। प्लीज पार्ट 1 चेक कीजिएगा इसके लिए। तो हम यहाँ से जोड़े हैं, जो यहाँ पे जोड़ा है हर एक चेन में हम एक एक फंदा उठाते जाएंगे एंड इस निडल में हम चढ़ाते जाएंगे। तो यही ऊन, आप चाहे तो अलग अलग ऊन भी आप ले सकते हो। तो इस तरह से एक नॉट लगा लीजिए ताकि ये खुले ना, एंड सेफ्टी के लिए जस्ट अब यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। तो ये पहला फंदा, अब हमें नेक्स्ट एक एक चेन में एक एक फंदा उठाते हैं और यहाँ पे डालते जाएंगे। ये सेकेंड, ये है थर्ड, एंड ये है फोर्थ। तो इस तरह से हम फंदे, इसी तरह से फंदे हम ऑल द राउंड वापस यहाँ तक हम फंदे डाल लेंगे। आप क्रोशिया के बगैर भी फंदे चढ़ा सकते हो, जस्ट नेक्स्ट चेन में डालिए और इसको इस तरह से, ये बहुत ही आसान तरीका है। ये भी आपको ये चेन दिखेगा और इसी तरह से थोड़ा लूज फंदे लीजिए और इस तरह से भी आप देख लीजिए। इस तरह से फंदे हम ले लेंगे। यहाँ पे मैंने फंदे उठा लिए हैं, यहाँ पे टोटल 118 118 फंदे मैंने यहाँ पे उठाए हुए हैं। तो अराउंड अडल्ट के लिए 100 से लेकर 110 से लेकर 120 फंदे चाहिए होते हैं कैप के लिए। तो ये पतला भी ऊन है तो 118 बराबर होगा। अगर आपका ऊन मोटा है या सिलाई मोटा ली है तो आपको फंदे कम लगेंगे। तो उसके हिसाब से भी ये इसके मेजर जितना ये करेक्ट से बनाओगे तो आपको यहाँ पे फंदे बराबर से उठेंगे। तो अब हम सीधा सीधा बुनते जाएंगे। फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो धागा अटैच करने के बाद यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने एक मार्कर लगा दी है। जस्ट आप चाहे तो कोई भी पैटर्न डाल सकते हो। तो ये सारे स्टिचेस हम सीधा बुनते जाएंगे।
सर्कुलर निटिंग नीडल से बुनने से आसान होती है, राउंड में कहीं पे भी आपको सिलने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे हम एक राउंड कंप्लीट सीधी सीधी बुनाई कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से अगर आपके पास ये नहीं है सर्कुलर निटिंग नीडल, तो आप डबल पॉइंटेड निटिंग नीडल या गले सिलने वाले जो निटिंग नीडल रहते हैं दोनों तरफ शार्प वाले, तो वो आप यूज कर सकते हो। एनीवे जब हम फंदे घटाएंगे तो हमें उनकी जरूरत पड़ेगी। इवन आप सर्कुलर निटिंग नीडल से बुन रहे हैं तो भी जब आप फंदे घटाते जाओगे तब आपको ये बड़ा हो जाएगा नीडल, तो फंदे कम रहेंगे, तो तब आपके लिए वो डबल पॉइंटेड नीडल की जरूरत पड़ती है। तो बेटर आप स्टार्टिंग से ही, अगर आप नहीं है आपके पास ये, तो आप उसी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं एक राउंड कंप्लीट कर लूंगी। एक राउंड पूरा सीधी सीधी बुनाई की है। अगर आप यहाँ पे चाहे तो गार्टर स्टिच भी बना सकते हो। गार्टर स्टिच राउंड में किस तरह से बुना जाता है उसका अलग से एक कैप मैंने बनाया है मेरे चैनल पे। तो अगर आप राउंड में बनाना चाहते हो तो इसी को एक बार पूरा सीधा बुनिए, अगेन नेक्स्ट राउंड सेकेंड राउंड उल्टा बुनिए, अगेन सीधा बुनिए, अगेन उल्टा बुनिए, यही आप रिपीट करते जाओगे तो ये गार्टर स्टिच यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कोई भी आप चाहे तो अपने हिसाब से पैटर्न डाल सकते हो। मैं यहाँ पे ब्लैक कलर ऐड करूंगी, वर्टिकल स्ट्राइप बनाना चाहती हूँ। तो फर्स्ट स्टिच मैंने सेम कलर से बुन लिया। अगर आप यहीं पे नया कलर अटैच करोगे तो ये लॉक नहीं होगा, मार्कर अगर डाला है आपने तो। नहीं तो आप ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे सेकेंड स्टिच के लिए मैं एक नया कलर ऐड करूंगी। अगेन फर्स्ट कलर, अगेन नेक्स्ट बुनाई में डार्क कलर। तो इस तरह से मैं अभी ये सारा रो ऑल्टरनेट से करूंगी। सॉरी। तो एक लाइट कलर, अगेन ये डार्क कलर। तो इस तरह से हम ये रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ये अब अगर आप दो कलर इस तरह से बुन रहे हो तो अल्टरनेट, तो आप इस तरह से धागा पकड़िए एक लेफ्ट हैंड में और ये जो बुनाई कर रहे हो राइट हैंड में रहेगा, तो इससे आपको इजी रहेगा। नेक्स्ट ब्लैक, नेक्स्ट लाइट, नेक्स्ट ब्लैक, नेक्स्ट लाइट। इस तरह से आप धागा पकड़ोगे तो आपको ये बुनाई आसान भी होगी। एक मैंने लेफ्ट राइट साइड पे पकड़ा है धागा एंड एक राइट साइड पे। तो ये रो मैं कंप्लीट इसी तरह से कंप्लीट करूंगी। अब यहाँ पे मैंने अल्टरनेट कलर का एक राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब मार्कर मैंने यहाँ पे ले लिया। अगेन स्टार्ट। आप चाहे तो अगर इसके ऊपर अगेन अल्टरनेट व्हाइट के ऊपर ब्लैक, ब्लैक के ऊपर लाइट, इस तरह से आप डाल सकते हो। लेकिन अब से मैं लाइट कलर के ऊपर लाइट कलर, डार्क कलर के ऊपर डार्क कलर मैं डालते जाऊंगी। तो अगेन उसी तरह पकड़िएगा आप। ये अब लाइट कलर है फर्स्ट वन, तो फर्स्ट वन के ऊपर मैं लाइट कलर ही डालूंगी। इस तरह से आपको वर्टिकल सेम कलर का स्ट्रैंड मिलेगा। बहुत ही सुंदर दिखता है ये। अगर आप बिगिनर हो, टू कलर में कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहते हो सिंपल में, तो ये आप यूज कर सकते हो टेक्निक। अब नेक्स्ट क्रीम कलर के ऊपर
क्रीम कलर डालेंगे, नेक्स्ट ब्लैक के ऊपर ब्लैक, नेक्स्ट क्रीम के ऊपर क्रीम, ब्लैक के ऊपर ब्लैक। कुछ रोज हम यही करेंगे, मतलब टोटल हेड का क्राउन पार्ट आने तक, टॉप का पार्ट आने तक हम इसी तरह रिपीट करेंगे। और जितना आपको लंबाई चाहिए उसके हिसाब से लंबा होने पर टॉप क्राउन के पार्ट आने तक करके बाद में हम घटाना शुरू करेंगे। तो इसी तरह से ब्लैक के ऊपर ब्लैक सीधा ही बुनते जाएंगे हम। कुछ रोज बुनने के बाद आपको ये स्ट्राइप्स नजर आने लगेंगे। तो क्रीम के ऊपर क्रीम एंड ब्लैक के ऊपर ब्लैक, आप देख सकते हो इस तरह से ये स्ट्राइप्स दिखते जाएंगे। तो कुछ रोज में इसी तरह से बुनते जाऊंगी राउंड एंड राउंड। अब हमने यहाँ से यहाँ तक बुन लिया है। ये वर्टिकल स्ट्रैंड आपको बुनने के बाद कुछ रोज के बाद आपको कुछ इस तरह से ये स्ट्रैंड लगते हैं। आप बॉर्डर के लिए भी ये पैटर्न या स्वेटर कार्डिगन के लिए भी ये पैटर्न आप यूज कर सकते हो। जरूर ट्राई कीजिएगा, ये एक ट्रिक बहुत ही सुंदर लगता है। एंड यहाँ से टोटल मुझे लेंथ अराउंड 7 इंच अपने हिसाब से आप बनाइएगा। मुझे यहाँ से यहाँ तक 6.5 इंच तक अभी मैंने बुन लिया है। अभी 1 इंच तक मुझे चाहिए। तो टोटल ये जो बॉर्डर के बाद यहाँ से बनाया हुआ यहाँ से यहाँ तक ये अराउंड 4 इंच है ये वाला। एंड बॉर्डर के ऊपर अभी ये 3 इंच तक मैंने ये बुन लिया है। अभी 1 इंच तक में या हाफ इंच या 1 इंच तक चाहिए मुझे। तो अब मुझे अपने हिसाब से आप कर सकते हो अराउंड 7 इंच या 7.5 इंच तक अडल्ट के लिए कैप चाहिए होता है, क्योंकि ये फोरहेड में बैठता है। तो मुझे एग्जैक्ट 7 इंच तक तो चाहिए। तो यहाँ पे अभी घटाना शुरू करेंगे हम। यहाँ घटाने हैं तो ये फंदे नीडल बड़ा बन जाएगा। तो मैं इस तरह से डबल पॉइंटेड नीडल अब यूज करूंगी। तो हम घटाना भी शुरू करेंगे साथ ही में। और यहाँ पे ये मार्कर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ हमें मालूम पड़ेगा सेंटर में, तो मार्कर डालने की जरूरत नहीं है। अब घटाना हम सडन इमीडिएट घटाएंगे। तो यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1, फिर यहाँ पे 2 का 1, इसी तरह से knit 2 टुगेदर करते जाएंगे हम। तो इस तरह से कुछ कुछ फंदे हम इसमें, कुछ फंदे यहाँ, कुछ फंदे यहाँ, कुछ फंदे यहाँ पे, टोटल हम 3 नीडल्स में ये ले लेंगे। इस तरह से हमने सारे इस राउंड में 2 का 1 करते हुए 3 नीडल्स में हमने इस तरह से ले लिया है। अब 1 या 2 राउंड हम प्लेन बुनेंगे, हर राउंड में नहीं घटाएंगे हम। अब 1 राउंड कंप्लीट सीधा बुनेंगे। जब आप एंगल स्टार्ट करते हो तो इस तरह से खींचना ना भूलिएगा ताकि गैप ना पड़े। एक 4th नीडल लेके हम निटिंग स्टार्ट किया है। अब डबल पॉइंटेड नीडल से राउंड किस तरह से आप बुन सकते हो, अगर आप नहीं जानते हो तो उसका अलग सा वीडियो मेरे चैनल पे है, चेक करना ना भूलिएगा। तो इस तरह से हम ये रो कंप्लीटली इसी तरह से राउंड हम बुनेंगे। यहाँ पे हम घटाएंगे नहीं, 1 राउंड घटाएंगे और 1 राउंड नहीं घटाएंगे। अगर आपको गैप भी चाहिए तो यहाँ पे 1 या 2 राउंड आप फिर प्लेन बुन सकते हो। ये नीडल एम्प्टी हो गया है। अब ये नीडल यहाँ हमने पूरा सिल लिया, बुन लिया है। एंड नेक्स्ट ये नीडल खाली है, तो नेक्स्ट नीडल को शिफ्ट करेंगे। तो ये नीडल हमेशा डालते टाइम इस तरह से डालिए, और अगर आप पकड़ेंगे तो इस तरह एंगल में पकड़ेंगे तो हाथ पेन नहीं होंगे।
क्योंकि 3-4 नीडल से जब आप बुनाई करते हो तो पकड़ना भी एक ट्रिक रहता है। तो ये राउंड कंप्लीट हम सीधा बुनेंगे। अब यहाँ पे मैं बिना घटाए एक राउंड बोला था, लेकिन 2 राउंड्स मैंने सिंपल प्लेन निटिंग की है। अब हम अगेन घटाने का 3rd राउंड पे है, तो अगेन हम 2 का 1 करेंगे इस राउंड में। 2 स्टिच एट ए टाइम, 1 and 2, 2 स्टिच एक साथ घटाएंगे हर 2 का 1, 1 2। तो इन स्टिचेस को निट 2 टुगेदर इस तरह से। हर 2 का हम 1 करते जाएंगे। ये राउंड इसी तरह से, इसी तरह हम ये राउंड पूरा 2 का 1 करेंगे, फिर एक राउंड प्लेन बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, ताकि कुछ ही सेम यही 2 रोज हम कंप्लीट करेंगे। एक राउंड में हम घटाएंगे, दूसरे राउंड हम प्लेन बुनेंगे, तो कुछ ही फंदे बचने तक हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। अब इसी तरह ये घटाते हुए जस्ट 7 या 8 फंदे यहाँ पे बचे हैं, तो यहाँ पे धागा कट करके मैंने नीडल पे ले लिया है। तो यहाँ पे ये एंड हुआ है, तो इसी के स्टिच के अंदर से हम सारे स्टिच को नीडल के ऊपर ले लेंगे। इस तरह से ये नीडल के अंदर से ये लॉक कर देंगे इस स्टिच को, और इसको हम, ये आप देख रहे हो राउंड इस तरह से ये एंडिंग आता है, और इसी स्टिच के अंदर से हम लेके 3-4 बार रोटेट कर लेंगे, तो ये होल क्लोज हो जाते हैं। और आपको टॉप कैप का टॉप कुछ इस तरह से राउंड आएगा। फिनिशिंग काफी अच्छे से आती है। तो इन्हीं स्टिचेस के अंदर से हम 3-4 बार रोटेट कर लेंगे, रैप कर लेंगे इस ऊल को, ताकि ये बेस, क्योंकि ये निकल गया तो फुल कैप ओपन हो सकता है, तो यहाँ हम सिक्योर करेंगे इसको। 3-4 बार रैप करेंगे। और इसको इसी के इस तरह से अंदर लेके रिवर्स, इसी के अंदर से इसको पिरो दीजिएगा रैंडमली। और फिर 2-3 बार इस तरह से लेंगे, तो ये कैप लॉक हो जाएगा, कहीं पे ये खुलेगा नहीं। अब ये कैप हम सीधा कर लेंगे, तो इसका कैप का टॉप आपको कुछ इस तरह से लगेगा। और ये कैप रेडी हो गया है। अब देख सकते हो ये कैप इस तरह से बुन के तैयार हो गया है। इसका टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 इंच हुआ है। तो ये कैप कुछ इस तरह से आपको बुनने के बाद दिखेगा। तो फाइनली ये पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखिएगा। अगर आप बच्चों के लिए बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप आइकॉर्ड या यहाँ पे लेस आप लगा सकते हो टाई बनाने के लिए, या फंदे यहाँ पे 5 फंदे उठा के यहाँ से पट्टी बना दोगे तो आप बच्चों के लिए कैप या लेस बन सकता है बांधने के लिए। बड़ों के लिए ईयर फ्लैप वाला ये डबल ब्रिम वाला ये कैप रेडी हो गया है बन के। बहुत ही आसान है बनाने में। पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखिएगा। ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। अब ये लेंथ जो है अपने हिसाब से आप कर दीजिएगा।
तो अगर आपको ये मेरा निटिंग कैप निटिंग का ट्यूटोरियल विथ ईयर फ्लैप जो है ये ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड प्लेलिस्ट चेक कीजिए मेरे चैनल पे, आपको कुछ वीडियो ट्यूटोरियल शायद पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हिट द बेल आइकॉन टू नोटिफाई माई न्यू वीडियोज़। फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्ट मी एंड टेक केयर, बाय।